प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? पर क्या हो अगर ये बताया जाए कि सफलता की एक चाबी उस जगह छिपी है जहां आमतौर पर किसी की नजर ही नहीं जाती? तो आज हम उसी छिपे हुए लेकिन सबसे शक्तिशाली टूल की बात करने वाले हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये बात तो पता ही होगी कि सिलेबस कितना बड़ा है। मानो एक समंदर हो। इतिहास, भूगोल, राजनीति सब कुछ है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए पहली ईंट आखिर कहाँ रखी जाए। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। कक्षा 6 की इतिहास की किताब, अरे ये तो बच्चों के लिए होती है। लेकिन सच कहूं तो यही सोच सबसे बड़ी गलती है। असल में जो सबसे मजबूत नींव होती है ना, वो अक्सर सबसे सरल दिखने वाली चीजों में ही छिपी होती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस अनदेखी नींव में आखिर ऐसा क्या खास है। इसको सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि तैयारी के एक नक्शे की तरह सोचिए। एक ऐसा नक्शा जो हमें सीधे सफलता की मंजिल तक ले जा सकता है। जी हाँ, यही किताब। ये हमारी तैयारी के विशाल मंदिर की वो पहली और सबसे जरूरी आधारशिला है। और अगर यही कमजोर रह गई, तो सोचिए ऊपर की पूरी इमारत का क्या होगा। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? देखिए, सबसे पहली और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हमें समय में एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाती है। हजारों साल का लंबा इतिहास बस कुछ पन्नों में सिमट जाता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि ये तो बच्चों की कहानियों वाली किताब है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही जटिल यात्रा का पहला पड़ाव है। ये सिर्फ तथ्य नहीं बताती, बल्कि उन जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाती है जो सीधे सीधे परीक्षा के सवालों का बेस बनते हैं। हमारा सफर शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल से, मतलब एक ऐसा धुंधला अतीत जब इंसान ने लिखना भी नहीं सीखा था। ये किताब उस रहस्यमयी दुनिया में झांकने के लिए खिड़की की तरह काम करती है। जरा इस सफर की विशालता को तो देखिए। शिकार करके और घूम घूम कर जीने वाले इंसान से लेकर खेती की क्रांति तक, फिर दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं से होते हुए मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों तक का सफर। ये किताब हमें हजारों सालों के इतिहास से रूबरू कराती है ना कमाल की बात? पर रुकिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और घटनाएं तो नहीं होता है ना। असली समझ तो क्यों और कैसे में छिपी है। और ये किताब हमें ठीक उन्हीं गहरी जड़ों तक ले जाती है जिन्होंने हमारे समाज को आज का रूप दिया है। ये किताब हमें बताती है कि भारत सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उन महान विचारों की भी कहानी है जिन्होंने दुनिया को बदला, जैसे बौद्ध और जैन धर्म का उदय या फिर अशोक के धम्म के सिद्धांत। ये वो स्तंभ हैं जिन पर आज भी हमारा समाज कहीं न कहीं टिका हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें दो बहुत जरूरी चीजें देती है। एक तो नक्शा यानी टाइमलाइन, और दूसरा एक कंपास यानी वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। इन दोनों के बिना इतिहास के इस विशाल समुंदर में कोई भी रास्ता भटक सकता है। तो अब शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी है ना, कि जिसे हम बेसिक या बुनियादी ज्ञान समझकर छोड़ देते हैं, असल में वही सफलता की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो देखिए, इसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। पहले कक्षा 6 के कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें, फिर उसी नींव पर क्लास 7 से 12 तक के ज्ञान की इमारत खड़ी करें, और यकीन मानिए अंत में यही ठोस समझ परीक्षा में सफलता दिलाएगी। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक जांची परखी रणनीति है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे चलकर सफलता की असली नींव बनते हैं। इस नींव को नजरअंदाज करना मतलब अपनी ही सफलता को जोखिम में डालना। तो अगली बार जब तैयारी की कोई रणनीति बने, तो ये एक सवाल खुद से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या हमारी नींव वाकई में मजबूत है? क्योंकि कोई भी बड़ी उपलब्धि हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक ठोस नींव से ही होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।